हाय फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी एंड पीसीएस वन चैनल। आज आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने फिर एक नई वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी बिहार जुडिशरी यानी बिहार न्यायिक सेवा का है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार जुडिशरी के लिए टोटल कितनी सीटें हैं और महिलाओं को कितना सीट रिजर्वेशन में मिला है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, फॉर्म कब से स्टार्ट है, अप्लाई करने का डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, क्या इसमें हम एडिट कर सकते हैं या नहीं, इन सब को हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ देखिए टोटल सीट यहाँ पे आपको 155 दिखाया जा रहा है और चूँकि बिहार में 35% आरक्षण है महिलाओं का, तो 155 में टोटल 50 सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व है। तो महिलाओं को बहुत यहाँ पे लाभ है, आप लोग ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा। 155 में 50 सीट महिलाओं के लिए है और यहाँ कोटिवार आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सीटें डिवाइड की गई है। जैसे अनारक्षित यानी जनरल कोटी के 61 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 15 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 29 है और अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, तो ये कुल सीटें हम मिला रहे हैं तो 155 हो रहा है। और नीचे दिया गया है कि सीट पे जो अप्लाई करेंगे वो शारीरिक और कर्मठ हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको पढ़ लेंगे स्क्रीन पे पॉज करके। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो विधि में स्नातक हो या उसके समतुल्य कोई डिग्री होनी चाहिए और वो जो डिग्री होगी उनकी वो बार काउंसिल ऑफ नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आप किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से आप ये डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि ये जो विश्वविद्यालय होगा वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, उक्त प्रमाण पत्र अगर आप इसका नहीं देते हैं तो ये जो आपका आवेदन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो उम्र है वो 1/8/2022, इसमें न्यूनतम 22 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जिनका रिजर्वेशन है उनको और जो महिलाएं हैं उनको इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है और उनकी अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष तक की गई है। देखिए ये एग्ज़ाम का पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र आपका जनरल स्टडीज़ का होगा जो 100 मार्क्स का है। दूसरा पेपर जो आपका है विधि का है जो 150 मार्क्स का होगा। और ये एग्ज़ाम आपका OMR सीट पे ली जाएगी। इसकी जांच कंप्यूटर द्वारा की जाती है, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ देखिए आयोग ने ये डिफ़ाइन कर दिया है कि जो हमारा सामान्य विज्ञान या विधि विषय से जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे। तो पहला उन्होंने दिया है कि सामान्य विज्ञान सामयिक घटना सहित, यानी जो हमारा जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर, वही जो करंट अफेयर जैसे कि अभी जो घटना घटित होती है वो उससे रिलेटेड है। फिर हमारा प्रारंभिक समान विज्ञान, मतलब प्रारंभिक समान विज्ञान में आप मान लीजिए कि आपका जो साइंस होगा वो 12 तक स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आपका साक्ष्य एवं प्रतिक्रिया विधि यानी लॉ, एविडेंस एंड प्रोड्यूसर का है। और नेक्स्ट टॉपिक है भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि। तो ये टॉपिक तो होना ही है क्योंकि जुडिशरी का एग्ज़ाम है, तो आपको ये टॉपिक भी, इस टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक दिया है हिंदू विधि या मुस्लिम विधि, यानी हिंदू लॉ या मोहम्मदन जो लॉ है, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आएंगे।
पीटी में, प्रीलिम्स में। साथ ही नेक्स्ट दिया है संपत्ति अंतरण विधि, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, सामान सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी, फिर न्याय विधि। ये सब आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट और भी है इसमें संविदा और अपकृत विधि यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रॉट है, और वाणिज्य विधि, कॉमर्शियल लॉ। इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन पीटी में पूछे जाएंगे। और जो बात ये है कि जो ये आप टॉपिक देख रहे हैं ये पीटी में तो पूछे जाएंगे, आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो भी इन्हीं टॉपिकों में से होगा। बस डिफरेंट ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा और मेंस एग्ज़ाम में ये सब्जेक्टिव होगा, आपको लिखना होगा। और कितने लोग पीटी में क्वालिफाई करके मेंस में जाएंगे, तो इसके लिए इसमें लिखा गया है कि अधिकतम 10 गुना विद्यार्थी को क्वालिफाई कर ये मेंस में लिखने का उनको मौका मिलेगा। और मेंस में क्वालिफाई यानी मुख्य परीक्षा में वो जितने लोग क्वालिफाई होंगे, तो इंटरव्यू के लिए जितने लोग को बुलाया जाना है उससे 3 गुना क्वालिफाई किया जाएगा मुख्य परीक्षा में, ठीक है। और यहाँ पे कोटिवार भी डिफाइन किया गया है कि कितना % आना चाहिए मेंस में। तो इसमें जो दिया रहता है इससे तो बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ जाता है, तो 40-45 तो कुछ नहीं होता है। आप अच्छे से तैयारी करें, और 60-70-80% तो जनरली आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चयन का प्रक्रिया वही है, आपका जो पीटी का एग्ज़ाम होगा, पीटी का जो एग्ज़ाम होगा आपका, उससे पीटी के एग्ज़ाम में जो मार्क्स आपका आएगा वो उससे मेरिट आपका नहीं बनेगा। मेरिट बनाने का जो आधार है वो है मेंस और इंटरव्यू। तो मेंस और इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा उसका योग्य करके उसके आधार पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है चयन का आधार, नियुक्ति हेतु चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात, जो मैंने आपको बताया होगा। और लिखित मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत है। देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो मेंस है, मेंस यानी लिखित परीक्षा है, उस लिखित परीक्षा का यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है सिलेबस की। लिखित परीक्षा में आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, तो ये आप देखिए यहाँ पर समान ज्ञान यानी वही जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मैंने बताया था कि दोनों कॉमन आएंगे, कॉमन ही टॉपिक है, बट यहाँ पे मेंस का है। और इसके लिए आप फॉर्म भरने के टाइम ये कोड डाला गया है, और ये नंबर 150 नंबर का आएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से। प्रारंभिक समान विज्ञान आपका पीटी में भी था, वो 100 मार्क्स का मेंस में भी होगा। समान हिंदी और समान अंग्रेजी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो भी आपका 100 मार्क्स का है। और पीटी में भी साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि है, और यहाँ भी आपका 150 नंबर का ये है। तो ये आप हिंदी और अंग्रेजी जो आप देख रहे हैं ये आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपको न्यूनतम 30 अंक लाना है, 30% अंक लाएंगे तो योग्य माने जाएंगे, नहीं तो फिर अयोग्य घोषित किया जाएगा आपको। तो आपको जनरल हिंदी और इंग्लिश से 30% आने चाहिए। आप आगे देख रहे होंगे परीक्षा में ऑप्शनल विषय जो होते हैं, यहाँ पर टोटल ऑप्शनल विषय 5 दिए गए हैं, लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जिन विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा समझ में आता है, उसके हिसाब से इन 5 में से आप कोई 3 चूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 में पहला है भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि है, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि लॉ, संपत्ति अंतरण, संविदा और वाणिज्य। ये 5 है, तो आप कोई 3 ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आप संवैधानिक ले लिए, लॉ ले लिए और वाणिज्य ले लिए, तो आप डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। 5 है लेकिन आपको 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, और ये आपका वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in। इस पे आप देखते रहेंगे, अपडेट आता रहता है। और यहाँ पे कुछ बातें और दी गई है कि साक्षात में क्या क्या आपका रहना चाहिए। देखिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके पास जितने भी
सर्टिफिकेट वगैरह हैं सबके ओरिजिनल कॉपी होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो शायद आपको इंटरव्यू से मतलब इंटरव्यू नहीं देने दिया जाए। यहाँ पे कोटी वाइज और ये कोड दिया गया है कोटी का, ये सब आप पढ़ लेंगे आराम से। ये देखिए क्या क्या यहाँ पे लिखा है। देखिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको चाहिए इंटरव्यू के समय। मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, विधि का स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र, विधि स्नातक का अंक पत्र भी होना चाहिए। और जो विद्यालय जो बताया है कि जिस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से आपने पढ़ाई की है वहाँ से आपको एक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र भी चाहिए आपको। और यहाँ देखिए मेन यहाँ पे ये भी दिया है कि जहाँ आपने लास्ट में स्टडी की है उसका भी आपको एक प्रमाण पत्र, यानी वैसे महाविद्यालय लिखा है विश्वविद्यालय के प्रधान द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र, जहाँ मतलब आप सबसे लास्ट में आपने जहाँ पढ़ाई की है वहाँ से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ का आपका होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वगैरह, तो आपके लिए वो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र वगैरह भी चाहिए। और ये प्रमाण पत्र जो होगा आपका पिता के नाम से इसमें पता एड्रेस होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होगा, ठीक है। तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ पे आरक्षण का लाभ तो आपको बिहार वाले को ही मिलेगा। और ये आप शादीशुदा भी हैं तो आपको पति के नाम से नहीं, ये पिता के नाम से ये क्रीमी लेयर आपको बनवाना होगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। ये देखिए यही सब है क्या है। और देखिए फ़ी यहाँ पे जनरल के लिए 600 है, महिलाओं के लिए 150 है, कैटेगरी वाइज भी 150 है और अन्य उम्मीदवारों के लिए 600 है। देखिए यहाँ अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ है। ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगा उसका डेट देखिए 27/2/2023 है और अंतिम तिथि 27/3/2023 है। तो पूरे आपको 1 महीने मिलेंगे। आप अच्छे से आराम से फॉर्म फिल कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा लेट भी मत कीजिएगा और बाद में बहुत सर्वर स्लो चलने लगता है। तो 2-4 दिन वेट करके समझ के अच्छे से सारे कागजात को इकट्ठा करके, जैसे EWS है, क्रीमी लेयर है, तो ये सब 1 साल ही वैलिड होते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर है तो चलेगा, नहीं है तो बनवा के अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। आप पेमेंट कर लेंगे फिर फाइनल सबमिशन कर लेंगे। उसके बाद लिखा गया है कि जो आपका अंतिम तिथि है उसका 1 सप्ताह बाद तक आपको समय मिलेगा कि आप उसको एडिट कर सकते हैं। मान लिया कुछ गलती हो जाती है फॉर्म फिल करने में तो आप बाद में उसको एडिट कर सकते हैं। तो क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। और नहीं तो इतना पढ़ के बताने में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सब चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ लिखा ये भी गया है कि सबमिट करने के बाद आपका वो हार्ड कॉपी आयोग को भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।